हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, जहां पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वी विल बी सॉल्विंग द होल क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ 5 केसेस गिवन है जहां पर अलग अलग डीपी रेशियोज हैं एंड वी हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एवरी गिवन डीपी रेशियो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। So हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है which says current textiles limited has provided the following information. Rate of return on investment, that is R, is 10%. Earning per share is 25 rupees. The firm is considering the following options to formulate dividend policy. हमें यहाँ 5 options given है जिसमें अलग अलग DP ratio हमें given है and corresponding capitalization rate भी given है. Use Gordon's model to find the value of the shares under the given options. So सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं दैट इज टू बी यूज्ड फॉर गॉर्डन्स मॉडल. द फॉर्मूला इज P is equal to E in bracket 1 minus B dividing it with KE minus BR. यहाँ पर P stands for market price per share जो हमें कैलकुलेट करना है. E stands for earning per share. 1 minus B is DP ratio. B stands for retention ratio. KE stands for cost of equity. R stands for rate of return on investment and D stands for dividend per share. So first of all solve करते हैं ऑप्शन ए. यहाँ पर हमें cost of equity given है 15%, DP ratio 30%, earning per share 25 rupees and R is 10%. Now using the formula that we just discussed and putting in all the information we get this equation. हमारे पास earning है 25 रुपए, ईपीएस हमें 25 रुपए गिवन है क्वेश्चन में. 1 माइनस बी इज डीपी रेशियो, वो भी हमें 30% गिवन है. सो 30% को हम 0.30 लिख सकते हैं. डिवाइडिंग इट विथ केई. केई हमारे पास ऑप्शन ए के लिए है 15%, सो 15% को हम 0.15 लिख सकते हैं. माइनस बी. Now what is B? B refers to retention ratio. आप retention ratio कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस डीपी रेशियो. अब ऑप्शन ए में डीपी रेशियो है 30% या फिर हम कह सकते हैं 0.30. अब जब आपका डीपी रेशियो 0.3 है, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 टू गेट योर रिटेंशन रेशियो. सो 1 माइनस 0.3 इज 0.7. सो दैट मीन्स जब आपका डीपी रेशियो है 0.3, योर रिटेंशन रेशियो विल बी 0.7. सो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है. आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, उसे हम 0.10 लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे बिकॉज जहां पर डेसिमल्स इन्वॉल्व होते हैं बहुत बार बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं. फर्स्ट स्टेप विल बी यू विल मल्टीप्लाई 25 विद 0.30 एंड यू विल गेट 7.5. वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए. उसके बाद 0.15 एज इट इज हम लिख देंगे माइनस you will multiply both of these numbers and write it here. That means 0.7 into 0.10 is 0.07. Now when we subtract 0.15 and 0.07 we will get 0.08. अब हमें 7.5 को डिवाइड करना है विद 0.08 और वो हमारे पास कहाँ से आया है? when we subtracted 0.07 from 0.15. Now divide 7.5 with 0.08 and you will get the value of P as 93.75 rupees. इसी तरह से अब सॉल्व करते हैं ऑप्शन बी. EPS और R यहाँ पर सेम रहेगा but KE and DP ratio are changing for option B. Again using the same formula we have earning 25, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. डीपी रेशियो अब है 40%, so we can write it as 0.40. डिवाइडिंग इट विथ KE. KE भी हमारा बदल चुका है, now it is 0.14 माइनस BR. अब जब हमारा डीपी रेशियो 40% है या फिर हम कहें 0.40 है, that means retention ratio will be 0.60. Multiplying it with R जो कि अगेन सेम है हमारे पास 10%, उसे हम 0.10 लिख लेंगे. सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ P as 125 rupees. नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया है 13% एंड डीपी रेशियो इज नाउ 50%. ईपीएस एंड आर अभी भी सेम रहेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर इन द formula, we have this as the equation and solving the same we get value of P as 156.25 rupees. Coming to option D,
KE अब हो गया है 12% and DP ratio is 60%. EPS और R same रहेंगे. Now because DP ratio is 60%, your retention ratio will now become 40% or you can say 0.40. Now all the values we have, just we need to apply in the formula जो हम अभी तक apply करते आए हैं. We get value of P as 187.50 rupees. And I hope आप भी observe कर रहे हैं that once you understand how to apply the information, the data given into the formula, solving questions under Gordon's model is very, very simple. Only thing that you need to be very careful about is use of decimals. जहाँ पर भी decimals आते हैं वहाँ पर you need to be very, very careful. Otherwise, the formula, the application is very, very simple. Last option, option E. KE अब हमारे पास हो गया है 11% और DP रेशियो हो गया है 70%. अब क्योंकि DP रेशियो 70% है, what will be the retention ratio? That is 1 minus 0.7. Retention ratio, that means B will be 0.30 and value of P you will get as 218.75 rupees. Always make it a practice to present your answer in form of a summary table at the end. आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सभी पार्ट्स आपने कर लिए, उसके बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द समरी टेबल बिकॉज इट मेक्स योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड विल डेफिनेटली गेट यू गुड मार्क्स. सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पांचों ऑप्शंस हमने लिख लिए हैं, ABCD एंड E. डीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है. अगर आप चाहें यहाँ पर आप एक कॉलम रिटेंशन रेशियो के लिए भी बना सकते हैं. रिटेंशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 30 तो 70% हो जाएगा रिटेंशन रेशियो फॉर ऑप्शन ए. अगर आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो डीपी रेशियो हो जाएगा 0.3 एंड रिटेंशन रेशियो विल बी 0.7. सो ऐसे ही आप सभी ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन था आपको, दैट वी हैव रिटन हियर. एंड उसके बाद लास्ट कॉलम में आपके आंसर्स फॉर ऑल द ऑप्शंस you will be writing here to make the answer more presentable. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.